हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम टेबल मेनू को कंटेन कर रहे हैं। टेबल मेनू में बचे हुए जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी को हम लोग कंटेन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाले बटन पर क्लिक करके उसे लाइक कर दें, तो शेयर वाले बटन पर क्लिक करके उसे शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होती रहे। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एमएस वर्ड को चालू करने का तरीका मैं हर बार आप लोगों को बताता रहता हूं। तो इसके लिए आपको विंडोज प्लस आर बटन को दबाना होता है। जैसे ही विंडोज आर बटन को दबाएंगे और रन डायलॉग बॉक्स इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है। इसके अंतर्गत आपको एमएस वर्ड को चालू करने के लिए आपको WINWORD यानी विन वर्ड को क्या करना होता है, टाइप करना होता है। इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही ओके बटन पे आप क्लिक करोगे आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपका एमएस वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे अभी क्या करना है, आज कमांड कौन सी कंटेंट करनी है हमें कंटेंट करनी है कन्वर्ट नाम का ऑप्शन। यहाँ पे कन्वर्ट ऑप्शन हम लोग को क्या करना है, सीखना है टेबल मेनू में एमएस वर्ड के। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग करते हैं थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा। स्टूडेंट, इस कमांड का प्रयोग किसी भी टेबल डेटा या पैराग्राफ डेटा को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया और इसके बाद अपने अकॉर्डिंग रो और कॉलम की संख्या लिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ। मैं इसमें कुछ इस तरीके का डेटा यहाँ पे राइट कर देता हूँ जिससे कि हम आपको कमांड को समझा पाएँ। सो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, कुछ इस तरह का डेटा मैंने यहाँ पे बना लिया। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से देखिए मैंने एक डेटा यहाँ पे तैयार कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं क्या करूँ, अभी पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूँ। तो इस डेटा को अगर मुझे पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, टेबल की कन्वर्ट नाम के ऑप्शन की कमांड। ठीक है, टेबल में जाके यदि मैं कन्वर्ट नाम के ऑप्शन पे चला जाऊंगा और इसमें एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे टेबल टू टेक्स्ट। आपके पास क्या है, टेबल है, टेबल को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे कन्वर्ट नाम के ऑप्शन पे जाके टेबल टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप क्या करना चाहते हो, मैं अपने इस टेबल डेटा को पैराग्राफ में बदलना चाहता हूँ तो मैं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही ओके कर दूंगा आप ध्यान से देखो आपका डेटा अभी पैराग्राफ में यहाँ पे आ चुका है। तो स्टूडेंट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल मेनू का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने देखा अभी कि मैंने एक टेबल डेटा को पैराग्राफ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। सो स्टूडेंट, अगर मैं इसी डेटा को दोबारा से फिर से मैं एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मुझे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद मुझे फिर से टेबल नाम के ऑप्शन पे जाना होगा और कन्वर्ट पे जाके मुझे टेक्स्ट टू टेबल नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना बता रहा है, 1। लेकिन मुझे कितने कॉलम्स करने हैं, जितना कि मेरे पास यहाँ पे डेटा टाइप हैं। तो मेरे पास डेटा टाइप नेम है, एज है, एड्रेस है, स्कूल है और सब्जेक्ट है। सो मेरे पास 5 कॉलम बनने चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 कॉलम को क्या कर दूंगा। और इसके बाद जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपके सामने एक टेबल बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। सो आइए कंटेन करते हैं अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग एमएस वर्ड में डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। मैं एक फ्रेश पेज के ऊपर सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करता हूँ। टेबल पे मैंने क्लिक किया और अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे रो की संख्या यहाँ पे ले ली, जैसे 5 कॉलम और 5 रो। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा को कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइट कर दिया, जैसे कि मैंने 5 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे 4 लिखा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद टेबल पे गए और सॉर्ट नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ पे। और आप ध्यान से देखो हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब यहाँ पे बढ़ते क्रम में होता है, बढ़ते क्रम का मतलब आरोही क्रम में होता है, और डिसेंडिंग का मतलब यहाँ पे आपका आरोही क्रम यानी घटते क्रम में होता है।
तो मुझे यदि इस डेटा को आरोही क्रम में दिखाना होगा तो मुझे असेंडिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक करनी है। ठीक है, मैंने क्लिक किया। आप ध्यान से देखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में डेटा यहाँ पे अरेंज हो चुका है, जैसे 1 2 3 4 5। सो इफ़ यदि आप चाहते हो इसे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है तो मुझे शॉर्ट नॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करके डिसेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूँगा, आप ध्यान से देखो 5 4 3 2 1 इस तरह से डेटा आपका यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको यह शॉर्ट ऑप्शन बिल्कुल ही समझ में आ चुका होगा। तो मैं अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगला ऑप्शन इसमें दिया स्टूडेंट फार्मूला। ओके स्टूडेंट, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला। फार्मूला को करने के लिए मैं इंसर्ट में गया, टेबल पे गया और मैंने क्या किया, एक इस तरीके से रो और कॉलम वाले ऑप्शंस को मैंने क्या किया यहाँ पे बना लिया इस तरीके से। आप ध्यान से देखो, मैंने किया यहाँ पे 35 लिखा यहाँ पे और एक अंक लिख देता हूँ इस तरीके से। मैंने कर्सर रखा और टेबल में जाएंगे, फार्मूला पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया, इक्वल टू सम लेफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल टू सम लेफ्ट, यानी सम कर दो जो लेफ्ट में है। लेफ्ट मतलब यहाँ पे बाय साइड में है। इक्वल टू सम लेफ्ट को सेलेक्ट करके मैंने जैसे ही ओके पे क्लिक किया, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या उत्तर मिला आपको 77, यानी 33 एंड 44 को जोड़ने के बाद आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो 77 होगा। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि फार्मूले ने क्या काम किया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप यहाँ पे सारे कमांडों को कर सकते हैं। स्टूडेंट, टेबल मेनू के सारे ऑप्शंस मैंने आपको कंटेन करवा दिए हैं, यानी सारे ऑप्शन को मैंने करवा दिया आपको। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। इस वीडियोज में मैं विंडोज मेनू को भी आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। आप ध्यान से देखिए विंडोज वाले ऑप्शन में क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे विंडोज में आप देखिए एक न्यू विंडो दिया है। विंडो में जाएंगे तो क्या दिया है यहाँ पे, न्यू विंडो। सबसे पहले तो आप विंडो की शॉर्टकट देखो स्टूडेंट। विंडो की जो शॉर्टकट्स होती हैं, मैं एक फ्रेश पेज पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने न्यू पेज लिया यहाँ पे और मैं इधर जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यदि ऑल्ट को दबा के यदि मैं प्रेस करता हूँ यहाँ पे W, तो इससे होता है आपका विंडो मेन्यू। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या देखा अभी यहाँ पे, विंडो मेनू। ये देखिए मैंने दिखाया यहाँ पे ये विंडो मेनू है। ठीक है, इस विंडोज मेनू के ऑप्शंस को देखिए। तो पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे स्टूडेंट न्यू विंडो। मैंने न्यू पे क्लिक किया और जैसे ही न्यू पे मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखिए आपको एक नई विंडो यहाँ पे क्या हो गई है, प्राप्त हो चुकी है। मैं जितनी बार भी न्यू पे क्लिक करूँगा एक नई विंडो मुझे प्राप्त होती जाएंगी। तो स्टूडेंट, मैंने 2-3 बार विंडोज ली है। मैं ऑरेंज, अगला ऑप्शन इसमें देखिए ऑरेंज ऑल दिया है। ऑरेंज ऑल पे क्लिक करते ही आपके सारे विंडोज सामने अरेंज हो जाएंगे। देखिए इतनी सारे मैंने MS वर्ड की विंडोज को खोल रखी थी। सो आपको ये सारा दिखाई दे रहा है। कंपेयर साइड बाई साइड, दो को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है कि 1 को 2 को किससे करना चाहते हो। तो मैं 4 और 1 को करना चाहूँगा तो मैं ओके करूँगा। तो आप देखिए दो यहाँ पे विंडोज आपको क्या हो रही हैं, दिख रही हैं कंपेरिजन में इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्प्लिट का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड कर देना। यदि मैं चाहूँ तो अपने इस पेज को 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया और कर्सर रखा हूँ। आप ध्यान से देखिए जहाँ पे क्लिक किया वहीं से क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। यदि मुझे इसे हटाना है तो मैं विंडो में जाके रिमूव स्प्लिट नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी हट गया यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी ये जो ऑप्शन तो आपको दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए ये सारे इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 2 और 3, ये सब डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे दे रखा है। सो स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको सारे मेनू मैंने कंप्लीट करवा दिया। और इसी में देख लीजिए यहाँ पे हेल्प मेनू को। तो हेल्प मेनू से आप कोई भी हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसकी शॉर्टकट जो होती है ऑल्ट प्लस यहाँ पे क्या होती हैं, H होती हैं। ऑल्ट और H से क्या होता है, आपका हेल्प मेन्यू होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, MS वर्ड के जितने भी ट्यूटोरियल्स मुझे पढ़ाने थे मैंने इस वीडियोज में कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं सारे ऑप्शन या सारे जितने भी मेनूज के जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन को मैंने कंटेंट करवा दिया स्टूडेंट। अब आने वाली वीडियोज में मैं MS वर्ड के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा।
जो आप लोगों को खुद हल करने हैं और जवाब देने हैं। मैंने जितना भी पढ़ाया है इन्हीं में से मैं डेली प्रैक्टिस सेट डालूंगा और आप लोग उसको हल करके देखोगे कि आप लोगों को कितना एमएस वर्ड समझ में आया है। सो स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल्स की वीडियोज को देखने के लिए आपका धन्यवाद।